तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग सही होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ लेके आया हूँ। बेसिक इंग्लिश ग्रामर, जो कि बहुत से बच्चों को दिक्कत होती है। तो मैं आज से इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस कंटिन्यू चलेगी। तो मैं 1 से लेके 10 तक बच्चों को जितने भी इंग्लिश ग्रामर प्रॉपरली बेसिक होती है, तो मैं उस चीज़ को क्लियर कराऊँगा। और ये मेरा यूट्यूब चैनल आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और फर्स्ट वीडियो है, और आप लोगों को वीडियो कैसे लगे और पढ़ाने का तरीका क्या है, वो कमेंट में एक बार ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं क्या पढ़ना है आज। तो हम लोग का जो मेन पढ़ने का मकसद है, वो है बेसिक इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश तो सबको जानते ही होंगे कि इंग्लिश, उसमें जो ग्रामर पर्सन आता है तो उसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है। तो आप टेंशन मत लीजिए, वीडियो लंबी होगी लेकिन समझेंगे अपने तरीके से। तो तैयार हैं आप लोग? तो आज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ, जैसे कि ये इंग्लिश है। इंग्लिश कोई भी काम है, सबसे पहले मैं इंग्लिश के इस पे बताना चाहूँगा कि अब जैसे आप इंग्लिश ग्रामर सीखना है, तो यहाँ लिख देते हैं इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर, इसके लिए सबसे पहले बेसिक बात यह है कि इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए कोई भी चीज़ काम करते हैं, कोई भी वर्क करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को चाहिए प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस प्रैक्टिस जो कि कोई भी काम कर रहे हैं हम लोग किसी भी चीज़ पे, तो उसके लिए ये प्रैक्टिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है बच्चों? इम्पोर्टेंट। तो इस प्रैक्टिस में सबसे पहले हम लोग का क्या आएगा, किस तरीके से बात करने में आप लोगों को सारे बातें बताऊंगा, बस आप लोग वीडियो में जुड़े रहें। तो सबसे पहले पहला जो है प्रैक्टिस में आएगा रीडिंग। रीडिंग सेकंड है राइटिंग। राइटिंग स्पीकिंग लिसनिंग थिंकिंग देखिए बच्चों, और भी कोई वर्क करते हैं जैसे हम लोग, तो उसमें हर एक चीज़ का प्रैक्टिस होता है। तो यहाँ इंग्लिश ग्रामर के लिए प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट आपको रीडिंग करना पड़ेगा, वो जो मैं यहाँ करवाऊँगा। राइटिंग स्किल, आपकी राइटिंग क्या है उसको इम्प्रूवमेंट, और बाकी मैं यहाँ लिखाऊँगा तो उस चीज़ को आपको लिखना है। तो ये राइटिंग। स्पीकिंग, आपको बोलना है। और सबसे इंग्लिश ग्रामर में सबसे मस्ट, यहाँ पे आप ब्रैकेट देके मस्ट लिख सकते हैं, सबसे मोस्ट है स्पीकिंग, मतलब बोले। और लिसनिंग मतलब उस चीज़ को सोच सुने भी, जो आप ग्रामर के एतबार पे, जैसे आपको कोई कोई वर्ड बोला, तो आप उस चीज़ को अगर ग्रामेटिकली वो अगर गलत है, तो आप उसको सही सुने, उसको बोलें कि ये ऐसा नहीं है ऐसा है। या फिर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप उसको कहीं और जाके कि टीचर से वो चीज़ को क्लियर करें। और एक है थिंकिंग, कभी अगर हम लोग सोचें भी तो ग्रामेटिकली सोचें कि ये क्या होगा कैसे होगा, इसलिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पे है इंग्लिश, ये है इंग्लिश। हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात जानते हैं इंग्लिश क्या है।
इंग्लिश का एक छोटा सा डेफिनेशन मैं लिखता हूँ, आप लोग नोट कीजिएगा। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इज अ ये एक लैंग्वेज है। जैसे ये सिंपल हुआ कि एक ये लैंग्वेज है। बाकी जैसे हम लोग कहीं बात करते हैं या व्हाट्सएप में, इंस्टा में, या किसी भी चीज़ में हम लोग कोई टैग्स करते हैं, तो कुछ ना कुछ लैंग्वेज से, चाहे हिंदी, उर्दू, कोई भी, तो वो एक लैंग्वेज हुआ। जैसे कि इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज हुई। और इसका मतलब सबसे मेन डेफिनेशन इंग्लिश के लिए, ये इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश is an international language। इंग्लिश क्या है? एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। बाकी और भी लैंग्वेज हैं जिसका यूज़ करते हैं, जैसे पंजाबी है, उर्दू है, मराठी है, ये लैंग्वेज है। लेकिन इंग्लिश ऐसा एक लैंग्वेज है जो कि पूरे इंटरनेशनल, मतलब पूरे वर्ल्ड, ऑल ओवर में काम आता है। इसलिए इंग्लिश क्या है? एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अभी हमें बात करते हैं हम लोग सबसे पहले, अब धीरे धीरे हम लोग टॉपिक पे आएंगे, और आप आज ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोगों को। तो सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर, हम लोग बेसिक क्या है, हम लोग को पढ़ना क्या है? इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश इंग्लिश ग्रामर। हम सबसे पहले हम जानते हैं कि इंग्लिश ग्रामर, या फिर जानने का कोशिश करें कि इंग्लिश ग्रामर होता क्या है। इंग्लिश ग्रामर टीचर्स हाउ टू रीड, राइट, स्पीक एंड लिसन करेक्टली। इंग्लिश ग्रामर क्या है कि उसको हम लोग पढ़े अच्छी तरीके से, लिखे, उसके बाद सुने सही सही तरीके से, उसको बोलते हैं इंग्लिश ग्रामर। मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, आपको फुल ओवर डेफिनेशन मिलेगा यहाँ। इंग्लिश ग्रामर टीच, उसको किस तरह पढ़ते हैं? हाउ टू, किस तरीके से? रीड, राइट, स्पीक एंड लिसन, सुनना। ये सारे जो चीज़ें हैं, लिखना, बोलना, पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, ये क्या होना चाहिए? प्रॉपरली, यानी करेक्टली होना चाहिए, सही सही होना चाहिए, तभी तो आपके ग्रामर पर्सन सही होंगे। ये है करेक्टली, ये एक डेफिनेशन है। और एक छोटा सा डेफिनेशन है इंग्लिश ग्रामर का। इंग्लिश ग्रामर इज़ द कलेक्शन ऑफ रूल्स, मतलब वो रूल्स को एक कर, मतलब कलेक्शन करता है। जैसे कि अगर कोई भी वर्ड कहीं यूज़ होता है सेंटेंस में, वर्ड में, तो वो उसका क्या है, कैसे यूज़ होता है, तो इस बेसिक में इंग्लिश ग्रामर, कोई भी हमको जैसे वर्ड बोलना है, तो ये मीनिंगफुल है नहीं है, इसका यूज़ कैसे होगा, इस चीज़ को कोई सेंटेंस बनाते हैं, कहाँ क्या लगेगा, तो इस चीज़ में बेसिकली हम लोग का इंग्लिश ग्रामर का यूज़ होता है। तो इंग्लिश ग्रामर का एक छोटा सा डेफिनेशन लिखते हैं। इंग्लिश ग्रामर इज द कलेक्शन ऑफ रूल्स कलेक्शन करते हैं, क्या कहाँ नियम कैसा लगेगा, किस कहाँ पे क्या, किस तरह क्या होगा, इस चीज़ को बताएगा ये इंग्लिश ग्रामर।
इंग्लिश अब बेसिक समझ गए तो हम लोग आएंगे अब पॉइंट पे। आज ज़्यादा आप लोग को नहीं पढ़ाएंगे, चाहे कि फर्स्ट डे है, तो उसके बाद से टॉपिक स्टार्ट होगी। और आज सिर्फ हल्का सा ग्रामर पोजीशन स्टार्ट करें। मैं तो अभी यहाँ पे ये था, इंट्रोडक्शन था। आज बस इंट्रोडक्शन दिए कि बेसिक चीज़ें कंप्लीट होगी। और यहाँ ऑल ओवर आपको 1 to 10 तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई भी दिक्कत हुई आपको, अगर ऐसा लगा कि नहीं 1 to 10 के बीच में अगर कोई ग्रामर पोर्शन में दिक्कत हुई, तो आप हमें फिर कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अगर किसी को एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत हो, कुछ प्रॉब्लम अगर डाउट हो, तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे हर एक चीज़ आपको अवेलेबल मिलेगा। तो ये एक छोटा सा मतलब इंट्रोडक्शन था कि इंग्लिश को कैसे, ग्रामर को कैसे पॉसिबल करें। सबसे प्रैक्टिस होना ज़रूरी है, और प्रैक्टिस किन किन चीज़ों में होना ज़रूरी है, उन चीज़ को लेकर के ये बात आई थी। तो मैं आज स्टार्ट करूँगा सबसे पहले बेसिक से। चाहे कि बेसिक पढ़ रहे हैं तो हम लोग पूरे बेसिक से स्टार्ट करेंगे। चाहे कि इंग्लिश ग्रामर में होता क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच मेन होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के ही ज़रिए इंग्लिश ग्रामर का हर एक रूल, नियम, हर एक चीज़ चलता है। लेकिन उन नियमों से पहले हम लोग जानेंगे कि उसका बेसिक क्या है। वो तो बेसिक में ही आता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे वर्ड हैं तो वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आज का वीडियो मैं ज़्यादा लंबा नहीं करने वाला हूँ, और ये बस इंट्रोडक्शन था। मैं थोड़ी क्लासेस मतलब स्टार्टिंग भी कर दूंगा, उसके बाद से नेक्स्ट क्लासेस से रेगुलर वही चलेगा जो हम लोग का मकसद है। हम लोग को पूरा अच्छे से इंग्लिश ग्रामर प्रॉपरली कैसे। और देखिए, यहाँ डिफिनेशन आपको याद नहीं करना है। ये होता है क्या, ऐसे बच्चे देखते हैं कि चलिए एग्ज़ाम टाइम आया, डिफिनेशन लिखा था टीचर और अच्छी तरीके से रट लिया, तो वो रटने का वाला काम नहीं है। अपने से डिफिनेशन खुद से बनाना है और खुद से लिखना है। उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, अपने से लिखने बैठना है। मैं आपको धीरे धीरे मेरी क्लासेस करते जाइएगा और आप लोगों को अच्छा समझ में आ जाएगा। तो आज एक छोटा सा स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। बेसिक इंग्लिश ग्रामर का एक छोटा सा स्टार्टिंग आप लोगों के सामने। बाकी क्लासेस कल से कंटिन्यू होगी, और आप लोग अच्छे से प्यार दीजिए और सपोर्ट भी कीजिएगा। बेसिक इंग्लिश ग्रामर। वो इंट्रोडक्शन था, जो भी था आप उसको नोट नहीं किए कोई दिक्कत नहीं। वो एक छोटा सा मतलब इंट्रोडक्शन था, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब उसको नोट कीजिए। लेकिन अब से यहाँ से जो क्लासेस स्टार्ट होगी, चाहे कि अभी मैं हल्का सा मतलब सिर्फ कुछ एक, तो आज अगर क्लासेस चल रही है तो कुछ पढ़ाए नहीं तो फिर फ़ायदा ही क्या। तो इसलिए वो इंट्रोडक्शन होने के बाद थोड़ा सा मैं एक छोटा सा टॉपिक टच करूँगा, और सब कोई जानते हैं, लेकिन उसको किस तरह से अच्छे से पढ़ना है, और वो डेफिनेशन खुद हमको याद, कोई डेफिनेशन नहीं करना है। जितने भी डेफिनेशन निकालना है आपको उतारना है, लेकिन उसको समझना है पहले। उसके बाद खुद से अपने से बना करके वर्ड्स चेंज करके तब लिखना है। ठीक। तो अभी मैं जो लिखाऊंगा वो नोट कीजिएगा आप लोग। तो सबसे पहले आता है इंग्लिश ग्रामर में लेटर, सबसे छोटा। हम लोग हिंदी में अक्षर कहते हैं, उर्दू में लफ्ज़ कहते हैं, लेकिन हम लोग को हिंदी उर्दू पढ़ना नहीं है। बाकी अभी ये स्टार्टिंग था तो बता दिए, और ये छोटा सबको पता है, तो इसलिए मैं इंग्लिश के अलावा मतलब और इसको समझाने का जो तरीका हिंदी से वही यूज़ करूँगा। उसके अलावा मैं कोई अदर लैंग्वेज यूज़ नहीं करूँगा। बाकी तो सबसे पहले आता है लेटर। तो हम लोग जानते हैं कि लेटर क्या है, कैसे है। तो सबसे पहले लिखते हैं, हेडलाइन दीजिएगा आप लोग, लेटर। नोट कीजिएगा सब कोई, और ये नोट आपका बहुत ज़्यादा काम आएगा। 1 से लेकर के 10 के बीच में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले लेटर। लेटर है
लेटर क्या करते हैं, किसको कहते हैं? अ लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, एक छोटा सा यूनिट है। अ लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विद द हेल्प ऑफ विच वी राइट एन इंग्लिश वर्ड। लेटर क्या है? एक छोटा सा यूनिट है जिसकी मदद से हम लोग लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इंग्लिश के वर्डों को लिखते हैं। देखिए कितना सिंपल सा डेफिनेशन है, आप खुद से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेटर, अ लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विद द हेल्प ऑफ विच वी राइट एंड, मतलब इसके मीनिंग कितने मतलब सिंपल समझ में आ रहा है। मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, उसके बाद मैं आपको अच्छी तरीके से समझाता हूँ। ये है आगे आपका लेटर। आ लेटर इज द smallest unit with the help of with the help of which we write an English word। कितना सिंपल है। देखिए मैं इस चीज़ को समझा रहा हूँ, गौर से देखिएगा। अ लेटर, इसको तोड़ तोड़ के पढ़िए सबसे पहले, कितना सिंपल सा डेफिनेशन है। अ लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। यहाँ से पहले आप इसको मतलब समझिए क्या है। अ लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट है, मतलब एक छोटा सा यूनिट है। विद द हेल्प, मतलब जिसकी मदद से हम लोग यू राइट मतलब लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इंग्लिश वर्ड लिखते हैं। बहुत छोटा सा सिंपल सा डेफिनेशन है। आपको जितने भी ग्रामर के पर्सन हैं आपको इसी तरीके से डेफिनेशन मिलेगा, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। आप लोगों को इसी तरह से अपने से, ये सिंपल सा डेफिनेशन है, ये याद करने की क्या ज़रूरत है, इसको समझ गए बहुत है। तो ये लेटर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट विद द हेल्प ऑफ विच वी राइट एन इंग्लिश वर्ड। लेटर एक छोटा सा यूनिट है जो मदद करता है हम लोग को लिखने में। क्या लिखने में? इंग्लिश वर्ड। इंग्लिश वर्ड लिखने में जो भी मदद करता है हम लोग को, जो वो है लेटर, छोटा सा यूनिट है। बाकी अब मैं इसके कुछ एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल है जो सब बच्चों को पता होगा, हम लोग बचपन से तो पढ़ते आ रहे हैं ना। यही ABC आगे जेड तक ETC, ये है, ये इसका एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि टोटल लेटर होते कितने हैं। तो देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश। इंग्लिश में कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर। देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश। इंग्लिश में कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। अब इसमें अल्फ़ाबेट लिखने में हम लोग यूज़ करते हैं। अल्फ़ाबेट वो जानने वाली चीज़ नहीं, मतलब वो लिखने वाली चीज़ नहीं है, बताने वाली, मतलब लिख के ज़रूरी नहीं कि लिख के बताए। मैं आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि कैपिटल लेटर जो छोटा हम लोग लिखते हैं ABCD, अल्फ़ाबेट वाला जो बड़ा बड़ा लिखते हैं उसे कहते हैं। बाकी उसमें हम लोग को जानना ये है कि सबसे पहली बात इसमें एक आता है वोवेल। क्या आता है? वोवेल। कितने होते हैं? 5 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 5। सिंपल, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वोवेल 5 होते हैं। क्या क्या होते हैं वो सबको पता है। A E I O U। बाकी इसका यूजेस क्या है, कैसे क्या है, वो आपको बाद में बताई जाएगी। बाकी आपको लेटर में पढ़ रहे हैं तो लेटर में वोवेल भी आता है, तो
बेसिकली मैंने बता दिया कि वोवेल 5 होते हैं, लेकिन देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश। इंग्लिश में लेटर कितने होते हैं? 26 होते हैं, उसमें से 5 हमारे क्या हैं? वोवेल हैं। और एक आता है कॉन्सोनेंट। क्या है? कॉन्सोनेंट। ये कितना होता है? रेस्ट। रेस्ट का मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग? मतलब ये 26 है तो इसमें से 5 चले गया तो कितना हुआ? 21। तब बाकी जो बचे रेस्ट वो है। थोड़ी थोड़ी यहाँ इंग्लिश यूज़ होगी, आप लोग को मैं समझा दिया या करूँगा, टेंशन मत ले कोई भी। तो बाकी जितने भी बचे हुए लेटर्स हैं वो क्या है? कॉन्सोनेंट है, 21। तो आई होप बच्चों आज का एक छोटा सा इंग्लिश ग्रामर का मतलब लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया होगा कुछ जो भी, तो हमको कमेंट में बताइएगा कि ऐसी ऐसी दिक्कत होगी, परेशानी हो रही है। बाकी हम भाई को सपोर्ट कीजिए आप लोग एक, मैं टीचर की तरह नहीं, एक भाई की तरह जो भी सिचुएशन हो, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, आप भी स्टूडेंट हैं, मैं उस चीज़ से गुजर चुका हूँ। बाकी आपको गुजरना है तो आप एक सीनियर भैया के नाते मुझसे सारी चीज़ें, सवालें, हर एक चीज़ पूछ सकते हैं, कैसे क्या करना है। तो बाकी मैं आज से क्लासेस कंटिन्यू होगी, तो आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बाकी सपोर्ट कीजिए। और तो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। तो मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह। सेम जगह क्या, आप तो यूट्यूब में ही रहेंगे, तो सेम जगह मिलते हैं।